हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ साइंस अड्डा पे। देखो, कहीं ना कहीं 12th इंपॉर्टेंट है और ये जो अपडेट है वो क्लास 12th वालों के लिए नहीं है, सिर्फ ये क्लास 9, 10th, 11, 12 सबके लिए है। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 12th वालों को हम ये बोलते हैं एज अ टीचर कि जो 11th में ही हुआ इट्स ओके, अब 12th पे फोकस करो। तो 11th वालों को ये बोलते हैं जो 10th में हुआ छोड़ो, अब 11th पे फोकस करो, प्रेजेंट में रहो। 10th वालों को बोलते हैं जो 9th में हुआ दैट इज ओके, 10th पे फोकस करो। अब क्या हुआ आज मैं बताती हूँ। देखो बच्चा, एनसीईआरटी प्रपोजल, देखो एनसीईआरटी ने एक प्रपोजल दिया है। मतलब क्या, एनसीईआरटी का एक यूनिट है प्रखर परख। उन्होंने क्या दिया है, एक बोर्ड को, जो भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम है उनको वहां पे एक प्रपोजल दिया गया है। वो प्रपोजल क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो है इंपॉर्टेंट। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस बढ़ा चढ़ा के बोला गया। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट मैं रीड करके दिखाती हूँ। 12th की मार्कशीट में 60% अंक 9th, 10th, 11वीं के जुड़ेंगे। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जरा कान खोल के ध्यान से सुन लो कि हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रही हूं दिस इज कंफर्म, हो सकता है कि 12th के मार्कशीट में 9th का परफॉर्मेंस, 10th का परफॉर्मेंस, 11th का परफॉर्मेंस का 60% ऐड हो। अब ये तो गड़बड़ है। जो बच्चे 12th में हैं, हम तो उनको यही कह रहे हैं 9th में जो हुआ, 10th में जो हुआ, 11th में जो हुआ उससे हटाओ, 12th पे फोकस करो। कहीं ना कहीं ये बहुत गड़बड़ है। ये किया क्यों गया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कई सारे प्रपोजल आए हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। 12वीं की फाइनल रिपोर्ट में 9वीं, 10वीं और 11वीं के नतीजे भी जोड़े जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई समतुल्यता रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है, शिक्षा बोर्डों को समान स्तर पर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एनसीईआरटी में बनाई गई नई संस्था परख ने रिपोर्ट तैयार की है। जो एक उसमें जो यूनिट है परख, उसने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसने दी है। सिफारिश है कि 9वीं के नतीजे को 15%, 10वीं को 20%, 11वीं को 25% और 12वीं को 40% वेटेज दिया जाए। देखो जो बच्चे, देखो ये कोई भी फेक नहीं है। जो बच्चे 12th में है, ठीक है, उनकी बात। जो बच्चे 9th और 10th वाले देख रहे हैं ना, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपना प्रेजेंट हर हाल में सुधार के चलना है। ऐसा नहीं कि कल देखेंगे, आज का जो हो गया देखेंगे, कल देखेंगे, ये नहीं करना है। परख की सिफारिश है कि सभी बोर्ड पढ़ाए जा रहे हैं, हर विषय के लिए एक प्रश्न बैंक विकसित करें। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी बनाया जाए ताकि बोर्ड से संबंधित स्कूलों के शिक्षक ब्लूप्रिंट व मतलब कि कन्वेक्शन बैंक के आधार पर, जो भी हमारा आ रहा है, पर प्रश्न पत्र बना सके। हर ग्रेड के हर विषय पर गतिविधि का क्रेडिट अंकों के रूप में मूल्यांकन हो। एक रिपोर्ट में उनकी गतिविधि समय प्रबंध तक शामिल हो कि के क्रेडिट अंक मिले। मतलब कि जो भी वो कर रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी 9, 10, 11, 12 की, सब उन पे मेंशन किया जाए। संदर्भ में बोर्डों के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के पालन की सिफारिश की गई है। ये हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब सारे बोर्ड को एक स्तर पे लाने की बात की जा रही है। तो जो बच्चे 9, 10th में है, 11th में है, वो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब जो बच्चे 12th में, वो क्या करेंगे? अगर उनका 9, 10, 11 बिगड़ा होगा तो वो क्या करेंगे? उसी के लिए बच्चा एक और चीज आई है। क्या, एक सुझाव ये भी है कि अब देखो 12th वालों का तो फिर मार्कशीट बिगड़ जाएगा। उनके लिए सोचते हुए ये कहा गया है कि ऐसा किया जाए, 10वीं व 12वीं की 2 रिपोर्ट बनाई जाए। ये ना कि एक ही रिपोर्ट बनाई जाए और उसमें 9, 10, 11, 12। हो सकता है कुछ बच्चे जो 12th में, वो क्या करेंगे? अब वो जाएंगे तो जाएंगे कहां? तो इस चीज को देखते हुए ये सुझाव भी आया है कि 10वीं में 9वीं का 40% तक वेटेज हो। और उसी तरीके से, क्या, देखो मेरी बात है, परख ने अपनी सिफारिश को लेकर देश भर के बोर्डों के साथ वर्कशॉप किए हैं। जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे उन्होंने अपना जो भी मतलब कि कनेक्शन बनाया, मतलब मिले उनसे। उसके साथ क्या, इसमें कुछ बोर्डों ने कहा कि संयुक्त रिपोर्ट का कार्ड आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे 9वीं से 12वीं तक एक न रखा जाए, बल्कि 10वीं और 12वीं के 2 रिपोर्ट बनाए जाए, जिसमें 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में 9वीं के 40% और जिसमें 10वीं के रिपोर्ट कार्ड में 9वीं के 40%, 10वीं को 60% वेटेज मिलना चाहिए। इसी तरीके से 12वीं के फाइनल रिपोर्ट में 11वीं के 40% और 12वीं के 60% का वेटेज होना चाहिए। तो ये भी सुझाव आया है। जो बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है, अपना अभी का स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11, 12 सबको
सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम स्टूडेंट्स के लिए, तुम स्टूडेंट्स के लिए। आई होप ये बात समझ में आई होगी। बट ये रखी गई है अभी प्रपोजल, कब इस पे काम होगा या इस बार से ही काम हो जाएगा, 2025 वाले बोर्ड वालों के साथ ही हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्लीज बने रहिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक करते हुए चलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।